हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में। अगर इस क्लास की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा, इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड के आने वाले वो एग्जाम जहां पे आपको झारखंड जीके से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी सीजीएल का हो, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का हो, लेडी सुपरवाइजर का हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो। अगर आप झारखंड के आने वाले एग्जामों को अटेंड करने वाले हैं, झारखंड के आने वाले एग्जामों को देने वाले हैं, तो उसमें आपको झारखंड जीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो झारखंड जीके से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, या फिर जेएसएससी की बात करें, जेपीएससी की बात करें, तो इनके द्वारा ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट किया गया है, बार बार पूछा गया है। उन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम लोग रोजाना डिस्कस करते हैं और प्रॉपर सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखेंगे और सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करेंगे आज के इस क्लास की, तो आज के इस क्लास में प्रॉपर डिटेल में सभी क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं। और अगर आप लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर दे। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या कुछ खास रहने वाला है। इस क्लास में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि झारखंड की किस जनजातीय समूह के द्वारा ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ओल चिकी लिपि की बात करेंगे तो कौन से जनजातीय समूह के द्वारा ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? अब ओल चिकी की बात करेंगे। ओल चिकी क्या है? ओल चिकी एक लिपि है, स्क्रिप्ट है। ये कौन से लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है और कौन से जनजाति के लोग इस लिपि का या फिर इस लैंग्वेज का, इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट करके आप लोग बताएं क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी उरांव या फिर ऑप्शन डी कुरमेल। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ओल चिकी लिपि जो है उसका इस्तेमाल कौन से जनजातीय समूह के लोग करते हैं। क्या होगा सही आंसर? अगर ओल चिकी लिपि की बात करें हम लोग, तो आपको इसके बारे में कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि ओल चिकी लिपि का जो जनक है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि ओल चिकी लिपि के जो आविष्कारक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। कौन? पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू ही ओल चिकी लिपि के खोजकर्ता, ओल चिकी लिपि के आविष्कारक या फिर ओल चिकी लिपि के जनक जो है वो माने जाते हैं। उनके द्वारा ही ओल चिकी लिपि का खोज जो है वो किया गया था। अब ये ओल चिकी क्या है? एक लिपि है। तो ये कौन से भाषा का, कौन से लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है, लिपि है? तो ये संथाली भाषा। अब संथाली भाषा की बात करेंगे तो संथाली भाषा का जो इस्तेमाल है वो संथाल जनजाति के लोग करते हैं। संथाल जनजाति के लोगों का अपना एक भाषा है, वो है संथाली भाषा। और संथाली भाषा का जो लिपि है वो है ओल चिकी। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संथाल समुदाय के लोग, संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो ओल चिकी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं। अगर बात करेंगे ओल चिकी लिपि, तो कुछ इस प्रकार से ओल चिकी लिपि जो है लिखा जाता है और पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है ओल चिकी लिपि के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है चित्रकला जादव पटिया किसकी विशेषता है? कौन से जनजाति की विशेषता है जादव पटिया चित्रकला? अगर जादव पटिया चित्रकला की बात की जाए
तो ये कौन से जनजाति की विशेषता है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी मुंडा या फिर ऑप्शन डी बिरहोर। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दें। जादो पटिया चित्रकला जो है वो कौन से जनजाति की विशेषता है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जादो पटिया चित्रकला के बारे में पूछा जा रहा है। तो जादो पटिया जो चित्रकला है वो किस जनजाति की विशेषता है? ये जनजाति की विशेषता की बात करें तो ये संथाल जनजाति की विशेषता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संथाल जनजाति। जादो पटिया संथाल जनजाति की विशेषता है और कुछ इस प्रकार की चित्रकला है। ये दीवारों पर चित्रकला की जाती है, दीवारों पर पेंटिंग जो है वो बनाया जाता है। तो जादो पटिया चित्रकला की बात करेंगे, संथाल जनजाति के लिए ये फेमस है, संथाल जनजाति की विशेषता है जादो पटिया चित्रकला। तो संथाल जनजाति के बारे में देखें। अब संथाल जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल जनजाति ही झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वही बात करेंगे हम लोग संथाल जनजाति की तो उनकी भाषा है जिसे संथाली भाषा के नाम से जानते हैं, और संथाली भाषा का जो लिपि है वो ओलचिकी है, और जादो पटिया चित्रकला भी संथाल जनजाति की ही एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि झारखंड के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। तो क्या होगा सही आंसर? झारखंड के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। अभी हम लोग जो 2-4 दिन पहले ही इसके बारे में बात किए कि झारखंड के कुछ महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया गया भारतीय टीम में। क्यों? एशियन गेम्स के लिए। एशियन गेम्स का आयोजन कहां पे? तो चाइना में, यानी चीन में। चीन में एशियन गेम्स का आयोजन हो रहा है, अभी तक हो रहा है। 8 अक्टूबर तक चीन में एशियन गेम्स का आयोजन होगा, और इसी एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में झारखंड के कुछ महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया गया था। तो कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन होगा? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? 3, 4, 6 या 2? कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया है भारतीय टीम में? क्या होगा सही आंसर? इसके सही आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन? सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी। किनका किनका? सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी। 3 झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है वो कहां पे? तो भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं निक्की प्रधान, ये आप देख रहे हैं सलीमा टेटे, और ये कौन है? ये है संगीता कुमारी। और इन तीनों का ही चयन जो है वो भारतीय हॉकी टीम में किया गया था। किस लिए? तो एशियन गेम्स के लिए। किस लिए? एशियन गेम्स के लिए। 19th एशियन गेम्स का आयोजन कहां पे? तो चाइना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आइए, झारखंड में कितने संसद के सदस्य हैं? संसद के कितने सदस्य हैं झारखंड में? संसद के, पार्लियामेंट के कितने मेंबर हमारे झारखंड में हैं? संसद किसे कहते हैं? पार्लियामेंट को। तो संसद के कितने सदस्य झारखंड में है? पार्लियामेंट के कितने मेंबर हमारे झारखंड में है? क्या होगा सही आंसर? पार्लियामेंट के कितने सदस्य हमारे झारखंड में है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 20। 20 सदस्य झारखंड में है संसद के। पार्लियामेंट के कितने सदस्य हमारे झारखंड में है? 20। आप बोलेंगे सर 20 कैसे? देखिए, अगर बात की जाए संसद की, पार्लियामेंट की, किसकी? पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। लोकसभा, जिसे हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा, जिसे हम लोग अपर हाउस कहते हैं, और एक होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति।
लोकसभा जिसे लोअर हाउस यानी निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जिसे अपर हाउस यानी उच्च सदन कहते हैं, और एक है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। अब अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के 14 सदस्य हमारे झारखंड में है। वहीं बात करेंगे राज्यसभा की तो राज्यसभा के 6 सदस्य हमारे झारखंड में है। अब पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों काउंट होंगे, तो दोनों को काउंट करके जब हम लोग बोलेंगे तो टोटल पार्लियामेंट के 20 सदस्य हमारे झारखंड से होंगे। पार्लियामेंट से कितने सदस्य हमारे झारखंड से होंगे? 20 सदस्य। लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 6। ठीक है, आइए राज्य के किस जिले में स्थित जेल से 1942 में जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण 1942 में झारखंड के किसी जेल से फरार हो गए थे। अंग्रेज इन्हें बंधक बना के रखे थे जेल में, और ये जो है जेल से फरार हो गए थे जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण झारखंड के किस जिले में स्थित जेल से फरार हो गए थे? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के किस जिले में स्थित जेल से जयप्रकाश नारायण जो है वो फरार हो गए थे? क्या होगा सही आंसर? रांची से, हजारीबाग से, दुमका से, या फिर मेदिनीनगर से? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 1942 में जयप्रकाश नारायण जो है वो फरार हुए थे, तो कौन से जेल से? झारखंड के किस जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग से। कहां से? हजारीबाग से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। अगर हजारीबाग की बात की जाए तो आप देखेंगे हजारीबाग में एक जेल है, और इसी जेल से जयप्रकाश नारायण जो है 1942 में फरार हो गए थे, इसीलिए इस जेल को उनका नाम दिया गया। हजारीबाग में जो जेल है उसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल कहां पे? हजारीबाग में। और ये जो है झारखंड पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी है। अगर आने वाले टाइम पे आप झारखंड पुलिस में चुने जाते हैं, झारखंड पुलिस में आपका चयन होता है, तो आपको ट्रेनिंग के लिए यहीं भेजा जाएगा, हजारीबाग। हजारीबाग में ही झारखंड पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, तो हजारीबाग में है जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार यानी सेंट्रल जेल, और इसी जेल से जयप्रकाश नारायण 1942 में फरार हो गए थे अंग्रेजों को चकमा देकर। ठीक है, आइए हाल ही में झारखंड के किस जिले के खिलाड़ी अनिमेष कुमार का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किया गया है? तो झारखंड के किस जिले के खिलाड़ी अनिमेष कुमार का जो चयन है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एनसीए में किया गया है? किनका चयन हुआ है? अनिमेष कुमार का चयन हुआ है। तो अनिमेष कुमार झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। अनिमेष कुमार झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? अगर अनिमेष कुमार की बात की जाए तो अनिमेष कुमार जो है झारखंड में कहां के रहने वाले हैं? ये हजारीबाग के रहने वाले। कहां के? हजारीबाग के ये रहने वाले हैं, और इनका चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं ये कौन है? ये है अनिमेष कुमार, और इनका चयन कहां पे हुआ है? नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इनका चयन हुआ है। ठीक है, ये हजारीबाग के रहने वाले हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं ये है नेशनल क्रिकेट एकेडमी, और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 2000 में झारखंड का जिस वर्ष फॉर्मेशन किया गया, झारखंड की जिस वर्ष स्थापना की गई, उसी वर्ष नेशनल क्रिकेट एकेडमी की स्थापना भी किया गया था। ठीक है, आइए जयपाल सिंह मुंडा छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? जयपाल सिंह मुंडा छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने, या फिर छोटानागपुर आदिवासी महासभा की अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा कब बने? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? जयपाल सिंह मुंडा छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता जो है वो कब बने? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1949 या फिर ऑप्शन डी 1942। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 1938, 1938 में। जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा छोटानागपुर आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने 1938 में। जयपाल सिंह मुंडा जिनके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म हुआ 3 जनवरी 1903 में। ये एक बहुत ही अच्छे नेता थे, बहुत ही अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे, भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के जब कप्तान थे तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी भारतीय हॉकी टीम को दिलाया। झारखंड के निर्माण के आंदोलन में भी इनका बहुत अहम योगदान देखा गया है। एक बहुत अच्छे लेखक थे। ठीक है, और आदिवासी महासभा के ये नेता कब बने या फिर अध्यक्ष कब बने? तो 1938 में। ठीक है, किस वर्ष झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया, या फिर झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किस वर्ष किया गया? क्या होगा सही आंसर? हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि 1949 में 1949 में झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। कल के क्लास हम लोग देखे थे। अगर आप लोग रेगुलर इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कल के क्लास में हम लोग झारखंड पार्टी के स्थापना के बारे में चर्चा किए थे, और झारखंड पार्टी की स्थापना के बारे में देखे थे तो 1949 में 1949 में झारखंड पार्टी की स्थापना की गई। बाद में झारखंड पार्टी को कांग्रेस के साथ मिला दिया गया, कांग्रेस के साथ विलय किया। आज तो झारखंड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। आज के टाइम पे अगर बात करें झारखंड पार्टी की, आज तो झारखंड पार्टी है ही नहीं। तो झारखंड पार्टी आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन किसी वक्त ऐसा था, कोई टाइम ऐसा था जब झारखंड पार्टी एग्जिस्ट करती थी। बाद में कांग्रेस के साथ इसको मिला दिया गया। झारखंड पार्टी का विलय 1963 में हुआ था कांग्रेस के साथ। 1949 में इसकी स्थापना हुई और 1963 में झारखंड पार्टी को कांग्रेस के साथ विलय कर दिया गया, मिला दिया गया। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड पार्टी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ढोल जो है झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था। 1949 आप यहां पे जब देखेंगे तो 5 मार्च 1949 झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी और 1963 में कांग्रेस के साथ इसको विलय कर दिया गया। ठीक है, आइए, राज्य के झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा? झारखंड में झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने बाइक एम्बुलेंस शुरू किया जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग, क्या होगा सही आंसर? क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर बात करें बाइक एम्बुलेंस की तो कितने बाइक एम्बुलेंस? 175 बाइक एम्बुलेंस। किसके द्वारा? झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। कितने? 175। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 175। और कुछ इस प्रकार का बाइक एम्बुलेंस है जो झारखंड में शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ठीक है, तो 175 बाइक एम्बुलेंस को झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा झारखंड में शुरू किया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। झारखंड का उत्तरी हिस्सा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी झारखंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है, झारखंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कौन से मिनरल्स के लिए फेमस है? अगर नॉर्दर्न पार्ट के बारे में बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट कौन सा है? बिहार वाला हिस्सा। बिहार वाला हिस्सा झारखंड का नॉर्दर्न पार्ट है। तो झारखंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड के नॉर्दर्न वाले एरिया की बात करेंगे तो माइका के लिए फेमस है, अभ्रक के लिए। किस लिए फेमस है? अभ्रक के लिए। गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, यहां पे अभ्रक पाई जाती है, माइका पाया जाता है। और कोडरमा में तो सबसे हाई क्वालिटी का, सबसे ज्यादा मात्रा में ही, क्वालिटी की बात करें तो भी अच्छा, क्वांटिटी की बात करें तो भी ज्यादा कोडरमा में। इसीलिए कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की अभ्रक राजधानी। तो अगर बात करेंगे झारखंड का नॉर्दर्न एरिया, झारखंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो माइका के लिए फेमस है, अभ्रक के लिए।
अभ्रक की बात करें कुछ इस प्रकार अभ्रक होता है, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, तो ये माइका के लिए फेमस है। अब नॉर्दर्न पार्ट की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये है झारखंड का नॉर्दर्न पार्ट, ये है झारखंड का साउथ पार्ट, ये है ईस्टर्न पार्ट, ये है वेस्टर्न पार्ट। अगर इसकी बात करें तो ये है नॉर्थ ईस्ट, इसकी बात करें तो ये है नॉर्थ वेस्ट, इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, और ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। तो नॉर्दर्न वाला एरिया की बात करेंगे, ये रहा हमारा नॉर्दर्न वाला एरिया। तो नॉर्दर्न वाला एरिया किस लिए फेमस है, नॉर्दर्न वाला एरिया जो है माइका के लिए, किस लिए, माइका के लिए, यानी अभ्रक के लिए फेमस है, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज्यादा अभ्रक कहां पे, तो कोडरमा में। हालांकि अभ्रक आपको गिरिडीह में भी देखने को मिलेगा, अभ्रक आपको हजारीबाग में भी देखने को मिलेगा, अभ्रक आपको कोडरमा में देखने को मिलेगा, लेकिन कोडरमा में सबसे ज्यादा मात्रा में अभ्रक पाया जाता है, माइका पाया जाता है। यही कारण है कि कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अभ्रक राजधानी। जिस प्रकार से धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की कोयला राजधानी, उसी तरीके से भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। चलिए, दामोदर नदी का बहाव जो है वो किस दिशा में है, पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट टू ईस्ट, उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ, और दक्षिण से उत्तर यानी साउथ टू नॉर्थ। तो दामोदर नदी का जो बहाव है वो किस दिशा में है, क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें क्या होगा सही आंसर। दामोदर नदी का बहाव जो है वो कौन से साइड में आपको देखने को मिलेगा, कौन से दिशा में आपको देखने को मिलेगा, क्या होगा सही आंसर। दामोदर नदी के बहाव की अगर हम लोग बात करें, आइए लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं, कोई नहीं है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दामोदर नदी का बहाव जो है वो किस दिशा में है, क्या होगा सही आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं नहीं दिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। तो दामोदर नदी का बहाव जो है कौन से दिशा में है, पश्चिम से पूरब की ओर आपको देखने को मिलेगा दामोदर नदी का बहाव। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। देखिए, लातेहार जिले से दामोदर नदी निकलती है और कुछ इस प्रकार होते हुए ये वेस्ट बंगाल, धनबाद होके वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। तो ये हमारा हो गया ईस्टर्न पार्ट यानी पूर्वी भाग, ये हमारा हो गया वेस्टर्न पार्ट यानी पश्चिमी क्षेत्र। तो दामोदर नदी जब आप देखेंगे तो ये लातेहार से निकलकर इस तरीके से बहते हुए ये जा रही है कहां पे, देखिए आप फिर से थोड़ा अच्छे से समझे। तो ये दामोदर नदी जो है कहां से निकलकर कहां जा रही है, दामोदर नदी कुछ इस प्रकार से निकलकर इस तरीके से बह रही है, यानी ये वेस्ट से शुरू हुई है और ईस्ट में आगे बढ़ रही है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रही है, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रही है। दामोदर नदी कौन से साइड में चलती है, दामोदर नदी का बहाव की बात करेंगे तो दामोदर नदी का बहाव जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है। चलिए, हाल ही में झारखंड के किस शहर की जया वर्मा रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ बनी है, रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनी है, जया वर्मा बनी है। कौन बनी है, तो जया वर्मा बनी है। जया वर्मा झारखंड के किस शहर की निवासी हैं, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर। रांची, जमशेदपुर, धनबाद या फिर चाईबासा। जया वर्मा कहां की रहने वाली है, झारखंड के किस शहर की ये रहने वाली है, झारखंड के किस शहर की ये रहने वाली है। तो जया वर्मा की अगर बात की जाए, जया वर्मा रहने वाली है जमशेदपुर की, कहां की, जमशेदपुर की। जया वर्मा की अगर हम लोग बात करें तो जया वर्मा जमशेदपुर की रहने वाली है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और रेलवे बोर्ड की ये चेयरमैन और सीईओ बनी है, रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ बनी है। तो ये आप देख सकते हैं जया वर्मा और रेलवे बोर्ड की ये चेयरमैन और सीईओ बनी है, ये झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है, ठीक है।
झारखंड की धार्मिक राजधानी कौन सी है, यानी झारखंड के रिलीजियस कैपिटल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड का रिलीजियस कैपिटल जो है वो कौन सा है। तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, धनबाद, देवघर, हजारीबाग या फिर गिरिडीह। झारखंड का धार्मिक राजधानी यानी झारखंड की रिलीजियस कैपिटल कौन सी होगी, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं। झारखंड की धार्मिक राजधानी कौन सी होगी? तो झारखंड की धार्मिक राजधानी की अगर हम लोग बात करें, क्या होगा सही आंसर, झारखंड की धार्मिक राजधानी होगी देवघर, ऑप्शन बी। देवघर जो है झारखंड की धार्मिक राजधानी होगी। और बात करेंगे इसके आंसर की, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। देवघर जो कि आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा देवघर, झारखंड की धार्मिक राजधानी तो है, साथ ही साथ झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी, यानी रिलीजियस कैपिटल के साथ साथ कल्चरल कैपिटल भी देवघर ही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड की कल्चरल कैपिटल कौन सी है तो देवघर, झारखंड की रिलीजियस कैपिटल कौन सी है तो देवघर। देवघर झारखंड की धार्मिक राजधानी, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ साइबर क्राइम में भी बहुत आगे बढ़ गई है। अभी आप लोग अगर कुछ दिन पहले की करंट अफेयर देखे होंगे तो आपको बताया गया था कि देश के टॉप 10 साइबर क्राइम जिलों में झारखंड के 4 जिलों को शामिल किया गया है और उन चारों में से देवघर सबसे आगे था। देवघर जामतोड़ा को भी क्रॉस कर गया है साइबर क्राइम के मामले में। ठीक है, चलिए, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है, स्टेट फ्लावर कौन सा है? झारखंड का राजकीय पुष्प यानी स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, झारखंड का स्टेट फ्लावर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि झारखंड का जो स्टेट फ्लावर है वो कौन सा है। आप लोग बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है क्या? हाँ जी, आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप किसी का भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लें, चाहे झारखंड पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें या फिर जेएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें, तो आपको आसान आसान क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है, क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन ए, पलाश। पलाश जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं पलाश, और ये जो है झारखंड का स्टेट फ्लावर है, झारखंड का राजकीय पुष्प है। इसे जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसे, पलाश को। आइए आगे बढ़ते हैं। और झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड, विच इज द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड, झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? खूंटी, रामगढ़, जामतोड़ा, लातेहार, क्या होगा सही आंसर? झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा होगा, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है रामगढ़, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामगढ़। अगर रामगढ़ जिले की बात करेंगे तो रामगढ़ जिले की जो स्थापना है वो 12 सितंबर 2007 में, कब, 12 सितंबर 2007 में। हालांकि खूंटी जिले की स्थापना भी 12 सितंबर 2007 में ही किया गया था। 12 सितंबर 2007 में झारखंड के 2 जिलों की स्थापना की गई थी, पहला तो हो गया खूंटी, दूसरा हो गया रामगढ़। लेकिन फिर भी हम लोग रामगढ़ को ही झारखंड का नवीनतम जिला मानते हैं। खूंटी झारखंड का 23वां जिला बना और रामगढ़ झारखंड का 24वां जिला बना। झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है रामगढ़। यह है मैप में रामगढ़, और रामगढ़ को झारखंड का 24वां जिला मानते हैं, खूंटी को झारखंड का 23वां जिला मानते हैं। हालांकि फॉर्मेशन दोनों का एक ही दिन 12 सितंबर 2007 में ही किया गया था, लेकिन उसके बावजूद हम लोग रामगढ़ को ही झारखंड का सबसे नवीनतम जिला मानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2007 में झारखंड के कितने जिलों की स्थापना की गई थी, तो 2007 में झारखंड के 2 जिलों की स्थापना जो है वो किया गया था। कौन कौन सा, एक हो गया हमारा खूंटी और दूसरा हो गया हमारा रामगढ़। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सभी को?
सभी को क्लियर है? सभी क्वेश्चन समझ में आ गए? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताएंगे। किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताएंगे। कोई असुविधा? कोई असुविधा नहीं है। चलिए, तो आई होप सो कि आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सभी क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।